में टीकाकरण की जो हम बात करें तो उसमें विभाग की तरफ से भी बहुत सारे जो टीके हैं बकरियों में वो निःशुल्क आते हैं। तो पास के पशु चिकित्सालय में जाके आप संपर्क करके समय समय पे जो है बकरियों के टीके निःशुल्क आप लगवा सकते हैं। तो देखिए, एक टीकाकरण तालिका इस तरीके से है पशुओं में। खुरा चपका जो है प्रारंभिक टीका इसका 2 से 3 माह में लगता है। फिर प्रथम टीकाकरण के 4 माह बाद इसका बूस्टर टीका लगता है। फिर पुनः टीकाकरण इसका 6 माह में होता है। वैसे ही बकरी प्लेग का जो टीका है यानी कि पीपीआर अभी आप सभी जानते हैं कि इसमें सारे सिस्टम्स जो है अफेक्टेड हो जाते हैं और एक मुंह नाक में बहुत छाले टाइप के और घाव टाइप का हो जाता है। तो 4 माह की उम्र में इसका प्रारंभिक टीका लगता है, उसका बूस्टर उतना आवश्यक नहीं है। 3 वर्ष बाद इसका पुनः टीकाकरण हम करवाते हैं। बकरी चेचक 3 से 5 माह की उम्र में लगता है प्रथम टीकाकरण के 1 माह के बाद फिर इसका बूस्टर टीका लगता है। फिर आप इसका पुनः टीकाकरण 1 वर्ष के बाद कर सकते हैं। फिर चौथा टीका है एंटेरोटॉक्सिमिया। तो ये जो टीका है एंटेरोटॉक्सिमिया इसलिए दिया जाता है क्योंकि एंटेराइटिस की समस्या पशुओं में अक्सर होती है कहीं अंतः परजीवी के कारण। तो डायरिया वगैरह बहुत होता रहता है पशुओं में, तो इसको भी करवाना हमको बहुत ज़रूरी है। तो 3 माह की उम्र में इसका पहला टीका लगता है। उसके बाद प्रथम टीका के 2-3 सप्ताह बाद बूस्टर टीका लगता है। फिर पुनः टीकाकरण 1 वर्ष के बाद होता है। गलघोटू का टीका 3 माह की उम्र में लगता है। प्रथम टीकाकरण के 6 माह बाद बूस्टर टीका लगता है और पुनः टीकाकरण 1 वर्ष में लगता है। तो ये जो है इतने जो है 5-6 टीके जो है 5 टीके ये जो है शासन की तरफ से निःशुल्क है। तो जब भी आप और हमेशा प्रति वर्ष मैं तो कहूँगी कि आप इसका टीकाकरण पास के पशु चिकित्सालय में जाके अवश्य करवाएं। वैसे ही कृमिनाशक भी आपको समय समय पे देना बहुत ज़रूरी है। पहले भी मैंने बताया कि अगर नीम के पत्ते अगर आप खिला रहे हैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार तो कोई आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कृमिनाशक देने की। अगर नीम के पत्ते नहीं खिला रहे हैं और आप तो आप मेडिसिन दे सकते हैं, और मेडिसिन भी दे रहे हैं तो भी नीम के पत्ते आप खिला सकते हैं। तो मुख्यतः 3 चीज़ों के लिए हमको डिवर्मिंग करते हैं। कॉक्सिडियोसिस 2-3 माह में पशुओं में, फिर उसको सेवन करने की अवधि है 6 माह की उम्र तक। फिर अंतःपरजीवी के लिए हम 3 माह की उम्र में 3 माह की उम्र में बारिश के प्रथम और अंत सप्ताह में इसको हम देते हैं। और बाह्य परजीवी सभी उम्र में और सर्दियों में प्रथम और अंत माह में हम इसको बाह्य परजीवी के लिए या इंजेक्शन लगाते हैं या ओरली भी बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। तो एक आइवोमैक करके आता है, हाईटेक आता है, इस टाइप की जो मेडिसिन है ये इंजेक्शन्स है जिससे कि अगर हम लगाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि इसके अंतः परजीवी से भी बचाव होता है और बाह्य परजीवी से भी बचाव होता है। तो ये टीकाकरण और आपके डिवर्मिंग के संबंध में मैंने जानकारी दी है, और आज जितनी भी मैंने जानकारी दी है मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए बहुत उपयोगी होगी किसान भाइयों, और ज़रूर आप ये सभी जानकारियों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। धन्यवाद।